है। तो सलेसियस को लिंक कर लो साला साली, साला साली से अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए। सलेसियस साला साली से अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए। जुबिलियंट कहते हैं प्रफुल्लित खुशी को, हर्षित उल्लास। तो जुबिलेंट को लिंक करो जो ब्रिलियंट, जो लोग ब्रिलियंट होते हैं ना वो हंसी खुशी उल्लास में रहते हैं। तो जुबिलियंट जो ब्रिलियंट होते हैं हंसी खुशी उत्साह में रहते हैं। नेक्स्ट है पैरोडी का मतलब नकल करना। पैरोडी को लिंक कर लो पारोदी हमेशा नकल करके पास होती है। पैरोडी। गैमेट का मतलब रेंज, गैमेट का मतलब पहलू, गामत सारे पहलू तो जाते ही नहीं। तो गैमेट गाँव में कुछ लोग गाते रहते हैं और कुछ न राग न सर न सुर न लय। तो गैमेट ये सारे पहलू नहीं आते। इंजंक्शन कहते हैं आदेश को। इंजंक्शन कहते हैं अध्यादेश। जंक्शन की सफाई का आदेश सरकार ने दे दिया है। इंजंक्शन जंक्शन की सफाई, स्टेशन की सफाई का कोर्ट का आदेश है कि सफाई रखना चाहिए। वोलाटाइल का मतलब परिवर्तनशील। वोलाटाइल परिवर्तन होने वाला। वोलाटाइल वोला का टाइल्स कैसा है? परिवर्तनशील है। कभी हरा कभी पीला कभी हीरा हो जाता है। टाइल्स का रंग बदलता रहता है। तो वोलाटाइल वोला का टाइल्स कैसा है? परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है प्रोडिगल कहते हैं खर्चीला। प्रोडिगल प्री में जो गर्ल होती है खर्चीली होती है ज्यादा। नेक्स्ट है थ्रफ्टी का मतलब कंजूस मक्खी चूस। तो थ्रफ्टी अब 350 महीने खर्च चाहता है। किसका काम है? कंजूस का काम। मक्खी चूस का काम है। तो थ्रिफ्टी 350 में खर्च करता है कंजूस का काम। एस पर्सन कलंक क्या बदनामी। एस पर्सन ऐसे पर्सन ना बनो जिसमें कलंक मिले बदनामी मिले। एस पर्सन ऐसे पर्सन ना बनो जिसमें बदनामी हो या कलंक। बोलो मेरे साथ, इम्पास गतिरोध। इम्पास आई एम पास रुकावट नहीं। इम्पास आई एम पास शादी में रुकावट नहीं। सैलेसियस अश्लीलता। सैलेसियस साला साली से अश्लील बातें। सैलेसियस अश्लील। जुबिलियंट प्रफुल्लित। जुबिलियंट हर्षित। जुबिलियंट जो ब्रिलियंट होते हैं प्रफुल्लित रहते हैं। जुबिलियंट जो ब्रिलियंट होते हैं हर्षित होते हैं। पारोदी नकल करती है। पारोदी नकल करती है। गैमेट गावमत सारे पहलू नहीं आते। गैमेट गामत सारे पहलू। इंजंक्शन अध्यादेश। इंजंक्शन जंक्शन की सफाई का अध्यादेश। वोलाटाइल वोला का टाइल्स परिवर्तनशील। वोलाटाइल वोला का टाइल्स परिवर्तन होने वाला। प्रोडिगल खर्चीला। थ्रफ्टी कंजूस। थ्रफ्टी 350 में खर्च करना कंजूस का काम। थ्रफ्टी कंजूस। एस पर्सन कलंक या बदनामी। एस पर्सन ऐसे पर्सन कलंक और बदनामी। एस पर्सन ऐसे पर्सन ना बनो कलंक और बदनामी। पेज पलटो। बोलो इम्पास का मतलब। इम्पास सैलेसियस जुबिलियंट पैरोडी गैमेट इंजंक्शन वोलाटाइल प्रोडिगल थ्रेफ्टी एस पर्सन। चलिए फिर में पहला बढ़े आस्क आफ्टर पूछताछ करना। आस्क आफ्टर पूछताछ करना। आस्क फॉर मांगना या प्रार्थना करना। आस्क फॉर। आस्क इन घर बुलाना। आस्क इन घर बुलाना। आस्क आउट पार्टी में बुलाना। आस्क आउट पार्टी में। बैक अवे वादे से मुकर जाना। बैक अवे
बाधे से मुकर जाना, बैकआउट मुकर गया, है ना, बैकअप सहारा देना पीछे से, और बैक अपॉन डिपेंड होना, आश्रित होना। ठीक बच्चे, तो धीरे धीरे इसको पढ़ना है, निकालिए। बेसिक एडवांस ये कितना लेसन? लेसन 15 है ना, बहुत बढ़िया। लेसन 15 में पहला वर्ड है अमीस। अमीस का मतलब, ब्लिक का मतलब, चाइल्ड का मतलब, कोप, काउंटेनेंस, काउंटेनेंस, करेंट, डिस्पोज, डिपोज। डिपोज और डिस्पोज में क्या अंतर है? डिपोज का मतलब पद से हटाना, और डिस्पोज का मतलब रेडी टू डू, करने को तैयार। मिलन, देखो आ गए मिलनकली, बोलो मिलनकली का मतलब उदास। मर्थ का मतलब पेस्टिलेंस, महामारी। पॉइज्ड का मतलब पॉइज्ड, बैलेंस, संतुलित, मंडराता। मैटरनल, पैटर्नल, रेस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट। बोलो यहां से वहां तक कौन खड़ा होगा? स्वेच्छा से, स्वेच्छा से कोई नहीं खड़ा होगा। फिर बल का प्रयोग करूं क्या? यहां से वहां तक कौन खड़ा होगा? बोलो। काउंटेनेंस 2 वर्ड है, दोनों का मतलब नफरत करना, और एक बहुत बढ़िया तैयारी। काउंटेनेंस का मतलब होगा चेहरा, फेस, आकृति, और एक हो गया तुम्हारा बर्दाश्त करना, काउंटेनेंस। बहुत तैयारी। डिपोज का मतलब, और डिस्पोज्ड, मेलनकली। जबरदस्त, बैठ जाओ। यहां से वहां तक कौन खड़ा होगा? बोलो। सल्ट्री का मतलब, सल्ट्री। रेस्ट्रेन का मतलब, चाइल्ड का मतलब, कोप का मतलब कोप, करेंट, मर्थ, यहां से वहां तक। बहुत बढ़िया। बोलो। पॉइज्ड का मतलब, पॉइज्ड, पॉइज्ड, बैलेंस्ड, संतुलित, मंडराते हुए। बोलो। ब्लिक का मतलब, चाइल्ड का मतलब, कोप, जबरदस्त, एंड सल्ट्री, उमसदार। डिस्पोज्ड, रेडी टू डू, और डिपोज, जबरदस्त। तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी सारे बच्चों का चल रहा है। सारे बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, तुम लोग जवाब देते हो कि नहीं? तुम लोग किताब निकाल के बैठ रहे हो, है कि नहीं? और तुम लोग भी जवाब देते रहो बेटा, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपके साथ ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं? आप पे अधिक ध्यान रहता है मेरा। तो निकालिए सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। मैं कोशिश करता हूं कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको, जिनको भी लाइव मिल रहा है बच्चे, तो मैं चाहता हूं कि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, है ना? तो जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको परेशानी नहीं होना चाहिए, और मैं ऐसा पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को कहीं डाउट रहे ही ना। जब आप लोगों के पास डाउट नहीं रहता तो उनके पास डाउट कहाँ से जाएगा? नंबर 2, अगर आपके पास डाउट होता है तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। अब तो और धीरे धीरे इम्प्रूव करने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस, क्लियर है?
तो टेंस में सिंपल पास्ट टेंस हम लोग एक स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ेंगे। देखते हैं सिंपल पास्ट क्या होता है। सिंपल पास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या पढ़ना है ये जानते हैं। सिंपल पास्ट बचपन से पढ़ रहे थे, इसमें क्या समझना वो जानने का प्रयास करते हैं। तो सिंपल पास्ट सीखने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल बोर्ड पे दे रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास करना। एक सेंटेंस अक्सर मैं देता हूँ बच्चों को, मैं खा चुका था। तुम लोग पहले भी देखा होगा, इसको पढ़ चुके पहले ही। तो मैं खा चुका था, तो सेंटेंस देखो यहाँ पे चुका था वर्ड है, चुका था है। तो क्या मैं इसको अंग्रेजी ऐसे लिखूं, आई हैड इटन, या ऐसा लिखना गलत होगा? मुद्दा ये है। तो क्या आई हैड इटन वाकई गलत है या सही हो सकता है? कोई सेंटेंस है, जानना ये है। तो हम लोग समझते हैं कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है। बस में रहो तो बताओ, आई हैड इटन राइट हुआ कि रॉन्ग होगा? कितने बच्चों को रॉन्ग लग रहा? कितने बच्चे को राइट लग रहा? राइट? किसी को नहीं? क्या लग रहा है? मैं खा चुका था किस टेंस का वाक्य है? हाँ, पास्ट परफेक्ट। कौन बोल रहा है? पास्ट परफेक्ट का है। अच्छा, तो पास्ट परफेक्ट तुमसे कोई पूछे, खड़ा हो जाओ, कि पास्ट परफेक्ट का है, क्या प्रमाण है? किसने बोल दिया आई एट? तुम्हारे पास कौन सा लॉजिक है जो तुम प्रूफ करोगे कि आई एट और आई एट में क्या अंतर है? बोलो, आई एट और आई हैड इटन में क्या अंतर है? मान लो किसी ने तुमसे पूछ दिया कि आई एट और आई हैड इटन में क्या अंतर है, तो क्या अंतर बताओगे? ये अंतर है, थर्ड फॉर्म है। अंतर बताओ कि सर आई हैड इटन का मतलब खाया नहीं अभी तक, इसमें भी खा चुका है। और आई हैव इटन ये कब खाया था? बोलो, ऑयल वाले देख रहे हो सब लोग? तो आई हैव इटन भी का खाना खा लिया, आई एट भी खाना खा लिया, और आई हैव इटन भी खाना खा लिया। ये तीनों खाना खा लिया है। अच्छा, ये कितना पास्ट है और ये कितना पास्ट है? और ये वाला? फिर ये वाला? और ये वाला? है ना कन्फ्यूजन? अगर हिंदी नहीं पता हो तो तीनों एक्शन बैठ जाओ। तीनों एक्शन फिनिश्ड है कि नहीं है? तो तीनों एक्शन फिनिश्ड है। अगर कोई बच्चा तुमसे जिद ही कर लिया कि भाई कैसे पता चलेगा कि आई हैव इटन बोलूं, कैसे पता कि आई एट बोलूं, कैसे पता कि आई हैड इटन बोलूं, मुद्दा है। तो नंबर 1 चीज़, सबसे पहले इस सेंटेंस को हटाओ फिलहाल के लिए, मैं यहाँ आ रहा हूँ तुरंत वापस। सबसे पहले आई एट और आई हैव इटन में अंतर बताया होगा आपको पिछले क्लास में, जब पढ़ा होगा आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें क्या बताया था कि आई हैव इटन तो सही है, बट आई एट जब बोलो तो उसमें टाइम का प्रयोग करो। बताया था कि आई एट स्टडी, आई एट बिफोर 2 आवर्स, आई एट बिफोर 3 आवर्स, आई एट बिफोर 4 आवर्स, आई एट लास्ट ईयर, कुछ भी लिखो, आई एट इन मॉर्निंग, कुछ भी बोलो आप। यानी जब आप खाए थे तो आप उसको क्या प्रयोग करो? टाइम का। कहा था ये बात? ये अंतर कहां करवाया था? प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में। ऐसी बात हुई थी? और नहीं तो पलट के देखो कॉपी, कॉपी पलट के चेक कर लो कि सर ने कहा सही कि नहीं कहा। हमने पढ़ाने से पहले यही कहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। और आज हम लोग क्लास होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट।
फिर तीनों में अंतर कर लेंगे हम लोग आराम से, ठीक है। देखो बेटा, मेरा टेंस पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। एक लड़का बोला मॉर्निंग बैच में कि सर आप टेंस में इतना तरीके से पढ़ा रहे हो कि वो चीज़ बच्चा पचा नहीं पा रहा, वो बचपन से पढ़ा कुछ और आप पढ़ा रहे कुछ और, यानी पढ़ाया हुआ सीधा पारा पलट गया। हाँ ना, वो तो देखो जो झगड़ा हुई वो आज आया ही नहीं पढ़ने, और झगड़ा हुई नहीं थी। हमसे झगड़ा कौन करेगा? टीचर से कोई लड़ता है? कोई टीचर से कोई लड़का नहीं है। टीचर से आदमी शिकायतें करता है, कंप्लेन करता है, और कंप्लेन जब कोई करता है तो मुझे और अच्छा लगता है कि चलो कंप्लेन तभी की जाती है जब अपने होते हैं। उसको कुछ लगा होगा सर कुछ बढ़िया दर्शन देंगे इसलिए आया होगा, तो नल्लों के भी थोड़े है, अभी सही है। तो हमने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। इसके लिए हम लोग पहले पास्ट, सिंपल पास्ट स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ेगा, जैसा वहां किया था सेम काम। अब देखो गौर से, एक फोटो बनाइए आप इस तरह से, बना दिया फोटो। आपने फिजिक्स तो पढ़ा होगा ना, तो मैं वही साइंस का ही मेथड लगाता हूँ अक्सर अंग्रेजी में भी, और वो 100% ही होता है। ए प्रेजेंट है और ये पास्ट है, यहाँ से यहाँ तक पास्ट। क्या बच्चे? पास्ट है। क्लियर? एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इस व्यक्ति को यहाँ जाना है, तो बोलो पास्ट में गया कि नहीं गया? एक व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जाना है, ये भी पास्ट में गया। आपने ये प्रेजेंट का टेरिटरी, यहाँ से यहाँ सब क्या हो गया? पास्ट, और यहाँ से आगे हो गया फ्यूचर। क्लियर? प्रेजेंट, आगे वाला पास्ट फ्यूचर, और पीछे वाला पास्ट। जैसे कल का दिन क्या हो गया आपके लिए? पास्ट। कल जो आएगा क्या आपके लिए? फ्यूचर। तो आने वाला नहीं पता, फ्यूचर है। अभी प्रेजेंट तुम्हारा चल रहा है, सुबह से देखो शाम तक चल रहा है तुम्हारा, ये टेरिटरी हो गया पास्ट, ये कल का पास्ट है, राइट। अब कल का परसों का छोड़ो, सिंपल बात ये करो कि इस व्यक्ति को यहाँ जाना चाहता है, यहाँ इसकी मंजिल है, तो बोलो इस व्यक्ति को इससे कोई मतलब है? कोई जान पहचान है? कोई आइडिया है उसके बारे में? कोई मतलब है? लेकिन इस व्यक्ति को यहाँ जाना है, तो बिना इसकी मदद के जा सकता है क्या? अगर यहाँ पहुँचना है तो इसको टच करना पड़ेगा, लेकिन पास्ट ए भी है और पास्ट ए भी है। अब तुमको समझ में आएगा टेंस क्या होता है। हम लोग सोचते हैं कौन सा मेथड दूं बच्चा दिमाग में बैठ जाए। क्वेश्चन पूछता है हजारों टाइप के, बच्चा कंफ्यूज रहता है। आज के बाद अगर तुमको कोई हिला दे तो मेरे से बात करना। अब वो भी पास्ट है, भी पास्ट है, दोनों पास्ट का एक्शन है, लेकिन ये जो पास्ट है ये कैसा पास्ट है? जस्ट पास्ट, जस्ट पास्ट। और ये जो पास्ट है ये मोर पास्ट है। कैसा पास्ट है? मोर। अब मोर पास्ट तो है, लेकिन ये जस्ट पास्ट बोलो शामिल है कि नहीं है? ऑटोमेटिक टच किया ना इसको। जैसे एक समझाने के लिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर मान लूँ और यहाँ से यहाँ तक 10 मान लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक 990 हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1000 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, यानी कि 900, 1000 में 10 शामिल है कि नहीं? यानी मोर पास्ट में जस्ट शामिल है कि नहीं है? बोलो, शामिल है। यानी कि मोर पास्ट में जस्ट पास्ट शामिल है। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। जस्ट पास्ट में मोर पास्ट शामिल है कि नहीं बच्चे? बोलो, है ना? तो जस्ट पास्ट में मोर पास्ट शामिल है नहीं? मोर पास्ट में जस्ट शामिल है।
लेकिन जस्ट पास्ट में मोर पास्ट शामिल, गॉट इट। अब देखो जस्ट पास्ट और मोर पास्ट। जस्ट पास्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस V2, जस्ट पास्ट का मतलब S प्लस V2, और मोर पास्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब देखो कि हेड प्लस V3 अकेले है कि डबल है, यानी हेड प्लस V3 तभी आएगा जब कोई उसके साथ जस्ट पास्ट हो, मतलब वो साफ हुआ कि नहीं, यानी मोर पास्ट तभी आएगा जब उसके साथ जस्ट पास्ट हो। अगर जस्ट पास्ट नहीं भी हो तो कोई ना कोई ऐसा वर्ड हो जिससे पता चलता हो कि घटना मोर पास्ट की है, यानी कोई ना कोई अपने साथ लेगा, चाहे वुड ले, चाहे वुड हैव ले, चाहे कुछ ना कुछ लेगा, ये लेगा, यानी अपने साथ एक क्लाउज और, यानी एक लाइन अगर मैं बोलूं कि मोर पास्ट, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब होता है यानी एक लाइन अगर मैं बोलूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज नेवर यूज अलोन, पास्ट परफेक्ट टेंस कभी अकेले नहीं आता, जब भी आता है तो उसके साथ कोई ना कोई क्लाउज आता ही आता है, और वो क्लाउज किस टेंस का होगा, सिंपल पास्ट का। अगर सिंपल पास्ट का नहीं है तो कोई ना कोई क्लाउज और होगा जिसमें पास्ट इंडिकेट करेगा, यानी पास्ट परफेक्ट दो क्लाउज के साथ होता है। अब कहो आई हैड ईटेन, अकेला क्लाउज है कि नहीं, अब जगह सिंगल क्लाउज है तो बोलो इससे बाहर जाएगा। एक व्यक्ति बोला मैं वहां जा चुका था, ये पकड़ लिया कि तुम्हारा अंग्रेजी मैं ही बना दूंगा, फिर आगे क्यों जाओगे, आगे तब जाओगे जब मुझे लेके चलो कि मैं जा चुका था तुम्हारे जाने से पहले। अब दो क्लाउज हो गया तो दो सिंपल पास्ट, अगर दो घटना पास्ट में घटी हो और दोनों घटना अल्टरनेट हो, एक घंटा कुछ देर पहले हुई हो, उसके बाद एक घटना और घटी हो, तो जो घटना पहले घटी है वहाँ हेड प्लस V3, जो उसके बाद घटी है S प्लस V2। एक लाइन तुम हिंदी में लिख लो, जब दो घटना पास्ट में घटी हो, इसको बना लिया फोटो, तो फोटो पहले बना लो ना आराम से। अंग्रेजी लॉजिक है, लॉजिक समझ में आ गया, अंग्रेजी आ गया, पहले आराम से उतार लो, फिर एक एक बात लिखवाता हूं। इतना पढ़ाने के बाद अगर टेंस बच्चा नहीं सीखेगा तो धर्मेंद्र सर क्या करेंगे भाई। अब तुम्हारे कमरे पे देखने जाओ तुम क्या क्या पाप कर रहे हो, और नहीं पढ़ा तो कोई पापे ने किया होगा, पुण्य का काम करता तो पढ़ता, तो अपना कर्म देखेगा नहीं, धर्मेंद्र से ऊन उठा देगा। अब हमने कहा कि पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आता, अब ये बात बोला तुम्हारे फायदे के लिए बोला, अब किताब में लिखा तो मिलेगा नहीं ये फोटो, अब ये सिखाया तुम्हारे लिए काम किया, और तुम्हारे लिए काम किया तो इसको सीखो बढ़िया से। कहीं डाउट है तो पूछो हमसे कि आज नहीं समझ में आया, एग्जाम का कहीं क्वेश्चन तुम्हें दिखता है आज के बाद हेड प्लस V3 से अकेले, तो मेरे पास लाके पटको, क्या देखिए सर आपने कहा था कि हेड अकेले नहीं आता, आ गया यहाँ, तो जो बोलूंगा वो लकीर बन जाएगा, जो बोल दिया वो लकीर, वो मिटेगा नहीं। हाँ हाँ बस यही तो लिखवाने जा रहा हूं। देखो बोल चाल में बोल दो चल जाएगा काम, वो लिखित नहीं है, लेकिन राइटिंग स्किल्स में या एग्जाम के पैटर्न में, SSC में, CPO में, UPSC में, किसी एग्जाम में हेड प्लस V3 अकेले नहीं दिखेगा। तो जब अकेले है ही नहीं कहीं भी तो फिर ग्रामर पढ़ने का क्या फायदा। तो मैं तुम्हें ग्रामर नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें लॉजिकल ग्रामर पढ़ा रहा हूं कि रियल में जो क्वेश्चन बन के तैयार होगा, और क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। उतार लिया बच्चे, तो लिखो जब दो घटना पास्ट में घटी हो, जब दो घटना पास्ट में घटी हो,
जब दो घटना पास्ट में घटी हो, मतलब पास्ट में दो घटना होना पड़ेगा। जब दो घटना पास्ट में घटी हो तो पहले घटी घटना के साथ, जब दो घटना पास्ट में घटी हो तो पहले घटी घटना के साथ, जब दो घटना पास्ट में घटी हो तो पहले घटी घटना के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग। तो पहले घटी घटना के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग, तो पहले घटी घटना के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग, और ठीक उसके बाद वाली घटना के साथ, ठीक उसके बाद वाली घटना के साथ, ठीक उसके बाद वाली घटना के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक उसके बाद वाली घटना के साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक उसके बाद वाली घटना के साथ सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ठीक है बालक, तो हमने कहा कि जब दो कोई घटना पास्ट में घटी हो तो पहले घटी घटना के साथ हैड प्लस V3, उसके बाद वाली घटना के साथ सिंपल पास्ट। एक लाइन और लिखोगे आगे, दूसरा पॉइंट 99% केस में लिखो, 99% केस में हैड प्लस V3 सिंगल क्लाउज में नहीं आता। 99% केस में हैड प्लस V3 सिंगल क्लाउज में नहीं आता। हैड प्लस V3 सिंगल क्लाउज में नहीं आता। इसके साथ कोई ना कोई क्लाउज पास्ट का होता है। इसके साथ कोई ना कोई क्लाउज पास्ट का होता है। इसके साथ कोई ना कोई क्लाउज पास्ट का होता है। इसके साथ कोई ना कोई क्लाउज पास्ट का होता है। अब बोलो, इतना आज इसलिए पढ़ा दिया कि ताकि पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊं तो ये सब लिखवाना फिर से ना पड़े। कोई दिक्कत है बोलो? अब बनाओ हेडिंग सिंपल पास्ट। अंतर समझ में आ गया? बोलो, यानी हैड प्लस V3 जब होगा जब डबल क्लाउज होगा। अब बोलो, मैं खा चुका था, सिंगल क्लाउज है कि नहीं? कहाँ बनेगा? बोलो, चाहो तो एक पॉइंट और लिख लो कि सिंगल लिखो, पॉइंट 3 लिख लो, सिंगल क्लाउज स्टेटमेंट लिखो। पास्ट का कोई भी, ऐसे लिख लो, पास्ट का कोई भी सिंगल क्लाउज स्टेटमेंट, पास्ट का कोई भी सिंगल क्लाउज स्टेटमेंट, पास्ट का कोई भी सिंगल क्लाउज स्टेटमेंट सिंपल पास्ट बनाया जाता है। पास्ट का कोई भी सिंगल क्लाउज स्टेटमेंट सिंपल पास्ट बनाया जाता है। पास्ट का कोई भी सिंगल क्लाउज स्टेटमेंट सिंपल पास्ट बनाया जाता है। पास्ट का कोई भी सिंगल क्लाउज स्टेटमेंट सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। ठीक है, अब सिंगल क्लाउज का मतलब क्या हुआ? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। अब जैसे हुआ गया था, he had gone, he went। मन नहीं करेगा ना, मन करेगा जहां भी था बोला कि हैड चाप दूं। वह खा चुका था, मन करेगा बोलूं he had eaten, लेकिन बोलना क्या? he ate। मतलब माइंड में फिट कर लो, टाइम हो चाहे मत, माइंड में फिट कर लो कि पास्ट का सिंगल क्लाउज है, हमको V2 लगाना है। इसलिए अब तक मैं किसी सेंटेंस में पहचान नहीं लिखवाया हूं, लेकिन सिंपल पास्ट में पहचान लिखवा दूंगा। बोलो बाबू, तो 1 साल पहले जा चुका था, सिंपल पास्ट बनेगा। और क्या, सब जस्ट पास्ट है। कहां डबल क्लाउज हुआ? 2 सब्जेक्ट है नहीं ना? फिर डरो मत बच्चे। हाँ बोलो बाबू, जस्ट पास्ट में टाइम तो आता ही आता है। नहीं, जस्ट पास्ट टाइम नहीं आता, ये तो कल ही पढ़ाया था, है ना? अब दोनों को मिला के पढ़ लो ना। अब सीधा सिंपल पास्ट का एक पहचान है, टाइम आता है। दूसरा पहचान भी लिखवाने जा रहा हूं, तुम्हारा हिंदी भी क्लियर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, क्योंकि हिंदी में किसी लिखवाता नहीं, लेकिन सिंपल पास्ट में इसीलिए लिखवाता हूं कि क्रांतिकारी है ये। तो हेडिंग क्या बनाया? सिंपल पास्ट लिखो। दिस लिखो, इन दिस केस
इन दिस केस हेडिंग बनाओ बच्चे, सिंपल पास्ट ऑनलाइन। इन दिस केस द वर्क और एक्शन, in this case the work or action finishes in the past. In this case the work or action finishes in the past. In this case the work or action finishes in the past. In this case the work or action finishes in the past. And impact, IMPACT, impact also, impact also withdraw, WITHDRAWS, withdraws on present. Impact also withdraws on present. In this case the work or action finishes in the past and impact also withdraws on present. Withdraws on present, इसमें कहा काम तो पास्ट में समाप्त हो जाएगा और उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। तो प्रभाव समाप्त कैसे होगा भाई? तो प्रभाव समाप्त के दो तरीके हैं। एक तो मान लो दिमाग में अगर हिंदी माध्यम के हो तो हिंदी चलेगा तुम्हारा, तो हिंदी दिमाग में क्या चलेगा? देखो पहचान क्या होता है। पहला पहचान क्रांतिकारी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। आज तक किस फैमिली में था ये? पास्ट परफेक्ट में। अब से कहां चला गया? सिंपल पास्ट, दल बदल गया। अब कहो एक क्रांतिकारी ही तो आदमी लिख सकता है इसको, और आपको समझ में ना आया तो बताओ कि इसमें में भाई आप पढ़ रहे हो एग्जाम के क्वेश्चन के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, दैट्स इट। कैसे बनेगा भाई? डबल क्लाउज बनेगा। हेड प्लस भी सिंगल क्लाउज आएगा ही नहीं। अब तुम्हें मैं ग्रामर पढ़ा दूं, टेंस जो और टीचर पढ़ाता है, किताबी ज्ञान तुम्हें दे दूं, तो भाई मेरे पास आए हो एग्जाम के लिए। मैं बुक इस पढ़ाता है, मैं खुद ही किताब से खिन्न रहता हूँ। बस मेरे पास किताब की लाइब्रेरी भरी पड़ी है, बस तो मैं खुद ही रिसर्च का काम करता हूँ, इसलिए गलत सलत काम करता ही नहीं। सीधी बात यही सत्य है, क्योंकि एग्जाम का कोच मेरा मित्र होता है। ना तो मैं रेन मार्टिन फॉलो करता हूँ, ना थॉमसन, ना कोई किताब नहीं। सीधा जो अपना दिमाग रिसर्च का पार्ट है, जो बच्चों को समझ में आता है, एग्जाम का पैटर्न है, वही फॉलो करता हूँ। एग्जाम का क्वेश्चन मित्र होता है मेरा। क्वेश्चन देखा भाई, एक पैटर्न नहीं, पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, इसको हटाओ, किसी काम का नहीं। बस अब बच्चा अच्छा कर लेता है। मुद्दा है अब तुमको तो किताब दिखाइए तो मेरे बस की नहीं, किताब की औकात नहीं है भाई। टीचर का मतलब क्या है? कोच, जो तुम्हें कोच दे रहा हो, रास्ता दिखा रहा, परफेक्ट बेटा चलो ऐसे। गुरु का ज्ञान, ये परफेक्ट गुरु का ज्ञान है। उल्टा पुल्टा पढ़ाई नहीं, झूठ मूठ पढ़ाई नहीं, सीधी पढ़ाई। चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब तुमको जितना बोलना है बशर्ते सिंगल क्लाउज, स्टेटमेंट बदलना नहीं अपना। जैसे आपने कह दे चुका था, तुम्हारे खाने से पहले मैं खा चुका था। अब बताइए सर, ये नहीं बोलना है। हमने क्या बोला? सिंगल क्लाउज, डबल क्लाउज नहीं होना चाहिए। डबल क्लाउज हो गया तो पास्ट में चला गया। तो पास्ट की दो घटना घट गया तो एक बना, चाहे चुका था हो चाहे ना, मतलब नहीं। पास्ट की दो घटना घट जाए तो जो घटना पहले घटी वहां हेड लगाना, जो उसके बाद वहां V2 लगाना। लेकिन अगर सिंगल स्टेटमेंट है, चाहे चुका था हो, चाहे या था हो, चाहे ई थी हो, चाहे दी थी हो, चाहे ली थी हो, चाहे पी थी हो, चाहे की थी हो, माने कोई थी हो, सिंपल पास्ट आएगा। तीसरा, ये सब था है। तीसरा, मान लो था है, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, उसने गाली दी थी, उसने शराब पी थी, बोलते हैं ना हम लोग। या फिर इतना ना रहे, सिंपल रहे, या मात्र ई, मात्र दी, ली, थी, पी, की, मतलब कुछ भी, सब सिंपल पास्ट। इसलिए तो 90% स्पोकन, 90% रिटन सिंपल पास्ट से ही तो होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है सिंपल पास्ट।
तीन ही टेंस इंपॉर्टेंट है, एक परफेक्ट, दूसरा सिंपल और तीसरा सिंपल पास्ट। सिंपल का मतलब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, और परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। बस इतना पढ़ लिया, टेंस कंप्लीट है आपका। तो ये समझ में आया बच्चे? तुमने कुछ ही बोला, वह पढ़ा सिंपल पास्ट, तुम खाए सिंपल पास्ट, वह आ चुका सिंपल पास्ट, तुम वहां गए थे सिंपल पास्ट, उसने तुम्हें गाली दी थी सिंपल पास्ट, वह पढ़ चुका था सिंपल पास्ट। कुछ भी बोलो ना भाई, सब सिंपल पास्ट। कोई आपत्ति? तो हमने तीन सिखा दिया। एक, टाइम का प्रयोग कहां करते हैं, ये पहचान किस में आएगा, सिंगल क्लाउज किस में आएगा। अब बोलो, कॉन्फिडेंस आ गया, कहीं डरो, बोलो। तो करवाई, तो मेक और गेट ना आएगा, तो मेक और गेट ना आएगा बेटा, तो मेक गेट तो स्ट्रक्चर में आएगा। करवाया था तो भी सिंपल पास्ट, करवाया तो भी सिंपल पास्ट, करवाया है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, बट इसमें कहीं है नहीं ना। अगर है लगा दिया तो यही तो अंतर समझना है। मैं खाना खाया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने खाना खाया, सिंपल पास्ट। समझ रहे हो? हिंदी क्यों लिखवाया हूं, यही वजह है कि ताकि मैं तुम्हें तीनों में अंतर कर सकूं। जरूरत नहीं था हिंदी का, लेकिन बीच में बेचारा पड़ गया ना, उधर है पास्ट परफेक्ट, इधर प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों मिलकर तंग करेगा इसको। तो इसको मैं पूरा सेफ्टी कर दिया ना, हिंदी से भी, अंग्रेजी से भी, टाइम से भी, फोटो बना के भी। अब आपको कोई हरा नहीं सकता। क्लियर? अब यहां पे जब लिख लिया यहां तक, तो एक नीचे लिख लो नोट। इसलिए हाँ, 1% हुआ पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा, 1% पढ़ाना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, कभी कभी टाइम का प्रयोग पता नहीं चलता कि घटना घटी कब थी। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि मैंने तुमसे शादी करने का इरादा किया था, मैंने तुमसे शादी करने का इरादा किया था। कब किया था, कब किया था भाई, पता है? हो सकता है कि बचपन की गलतियां, हो सकता है जवानी में बोल दिया हो, आवाज बुढ़ापे में मिल रहा हूं, दोनों के दांत टूटे हुए हैं, दोनों अपने पोते पोती से घूम रहे थे, अच्छा मिलकर अरे तुम राधा, अरे तुम श्याम। अब बुढ़ापे में कुछ भी बोल दो, किसी को फर्क पड़ेगा कि दोनों बुढ़ा बुढ़ी क्यों बात करें? आजकल तो बात करता है तो डाउट, लेकिन दोनों दो बूढ़े बूढ़ी बात कर रहे हैं तो क्या कुछ होगा मामला अपना? तो मान लो बूढ़ा बोल ही दिया कि मैंने तुमसे शादी करने का इरादा किया था, तो घटना कब की है? बचपन की। अब कितने पास्ट, मोर पास्ट नहीं हो गया, हो सकता है कल मिला हो, आज बोल दिया। तो जिसमें टाइम का पता नहीं चलता हो ना, वहां हैड लगाना गलत नहीं होता, उस केस में भी टू भी सही होता है। तो पढ़ाऊंगा तो इंटरेस्ट होगा, फिलहाल सीखो इतना। ऐसे में आगे बच्चे यहां तक चलिए वापस आइए, एक पॉइंट लिख लो नोट। टाइम लैप्सेज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। टाइम लैप्सेज वर्ड्स, बीते हुए समय का प्रयोग। टाइम लैप्सेज वर्ड्स आर यूज्ड, टाइम लैप्सेज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। टाइम लैप्सेज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। बीते हुए समय का प्रयोग हम सिंपल पास्ट में करते हैं। टाइम लैप्सेज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। बोल बच्चे, कोई डाउट यहां तक रहा? अब माइंड क्लियर हो गया पहले से ही। अब सीधा हम लोग बात करें स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर है बच्चे हम लोगों का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। फाइन। जैसा सिंपल प्रेजेंट है वही सिंपल पास्ट है। जितना स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट में था उतना ही स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट में होगा। बस डू डज की जगह क्या कर देना है? डीड। सब्जेक्ट प्लस डीड, एंटी कर दें, डिडंट हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना V2 और V5 सिर्फ पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में क्या बन जाता है वो? V1। तो प्लस V1 प्लस अदर वर्ड।
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डिडेंड प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। उतार लो बच्चे इसको। तो हमने कहा, अब यहाँ देखिए बच्चे, अब इसके साथ मुझे गेट और मेक लगाना है, तो बोलो कहाँ लगाएंगे? जहाँ वर्ब होगा। तो स्ट्रक्चर फ्रेम कर लोगे, बस एक दिखा देता हूँ, देखो ये नहीं लगेगा। तो बोलो मेक का V2 क्या होगा? मेड ऑब्जेक्ट, गेट का गॉट ऑब्जेक्ट होगा। अगर यहां लगाएंगे तो क्या लग जाएगा? यहां V1 है तो क्या आ जाएगा? यहां कोई आपत्ति? है ना? तो स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। स्ट्रक्चर बिल्कुल याद कर लो, कोई भी स्ट्रक्चर मिस नहीं होना चाहिए। उतार लिया बच्चे? एग्जाम्पल, दो चार पांच सेंटेंस बनाइए। पहले लिखिए, मैंने प्रयास किया था। मैंने प्रयास किया था। मैंने प्रयास किया था। तुमने मुझे धोखा दिया। अगला है, मैंने प्रयास किया था, तुमने मुझे धोखा दिया। नेक्स्ट लिखो, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता था। मैं हमेशा उसकी तारीफ करता था। उसने मुझे रुलाया। उसने मुझे रुलाया। उसने मुझे रुलाया। जिन्ना ने भारत को विभाजित क्यों करवाया था? जिन्ना ने भारत को विभाजित क्यों करवाया था?
जिन्ना ने भारत को विभाजित क्यों करवाया था? जिन्ना ने भारत विभाजित क्यों करवाया था? नेक्स्ट, आपने मुझे इस काम के लिए कई बार दौड़ाया। आपने मुझे इस काम के लिए कई बार दौड़ाया। आपने मुझे इस काम के लिए कई बार दौड़ाया। आपने मुझे इस काम के लिए कई बार दौड़ाया। नेक्स्ट, 5 हो गए, बनाइए इसको। नहीं, एक दो और लिखो। तुम कल पढ़ने नहीं आए थे। कुछ सिंपल लिख लो ना, तुम कल पढ़ने नहीं आए थे। तुम कल पढ़ने नहीं आए थे। नेक्स्ट, तुम्हारी पत्नी चाय बनाना नहीं जानती थी। 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 ठीक है, और लिखो, मुझे खाना बनाना पड़ता था। मुझे खाना बनाना पड़ता था। मुझे खाना बनाना पड़ता था। नेक्स्ट, मैं उससे मिलने वाला था। मैं उससे मिलने वाला था। मैं उससे मिलने वाला था। मैं उसे मिलने वाला था। बनाइए। सबका अंग्रेजी बनाओ बच्चे। बन रहा है बच्चे? बनाइए आराम से।
बन गया? बोलो पहला क्या है? फर्स्ट सेंटेंस इज मैंने प्रयास किया था। आई ट्राइड, आई ट्राइड। सेकंड बोलो क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया। यू हैव, यू चीटेड मी, यू चीटेड मी। नेक्स्ट, आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम। प्रेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आई ऑलवेज गलत हो जाएगा। ऑलवेज क्या प्रयोग वर्ब से पहले करते हैं। आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम, आई ऑलवेज प्रेज्ड हिम। उसने मुझे रुलाया, क्या होगा? ही मेड मी क्राई, ही मेड मी क्राई। कोई डाउट है? नेक्स्ट बोलो। जिन्ना ने भाग क्यों करवाया था? वाई डिड जिन्ना, वाई डिड जिन्ना गेट इंडिया डिवाइडेड? वाई डिड जिन्ना गेट इंडिया डिवाइडेड? वाई डिड जिन्ना गेट इंडिया डिवाइडेड? बोलो डाउट, बोलो कहाँ है? हैं? बहुत पिटाई करूँगा अब, धीरे धीरे टेंस ख़त्म करूँगा, फिर पूछना कि मैं कहाँ लगेगा। काम करने वाला, करवाने वाला कौन है? बताओ खड़ा के। काम कौन कर रहा है? पहले कर रहा है जिन्ना, करवा कौन रहा है? जिन्ना करवा रहा है। कर कौन रहा है जिन्ना को? जिन्ना को नहीं, जिन्ना करवा रहा है, कर कौन रहा है काम? पकड़ में आ गया है ना? क्या लगेगा? गेट, गेट लगेगा ना जी। अगला बोलो क्या है? तुम कल पढ़ने, आपने मुझे इस काम के लिए कई बार दौड़ाया। यू मेड मी रन मेनी टाइम्स, यू मेड मी रन फॉर दिस वर्क मेनी टाइम्स। क्या है? अरे तुम हो गए दौड़वाने वाले, मैं हो गया दौड़ने वाला, दोनों मौजूद नहीं है। दोनों बार बार फंसते हो यार, क्या चक्कर है? इस काम में तो दिस वर्क, उस काम में तो दैट वर्क। इस काम के लिए है ना दिस। और बोलो आगे। तुम कल पढ़ने नहीं आए थे, सिंपल है ना? तो यू डिडंट कम टू रीड स्टडी टुमारो। यू डिड नॉट कम टू रीड स्टडी। एक्चुअली पता है कि ऐसा गलती क्यों होता है? क्योंकि वी आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश एंड लॉट्स ऑफ टाइम वी ट्राई टू स्पीक हिंदी। एक टाइम हिंदी बोलते हैं सो दैट मैक्सिमम टाइम में माइंड में हिंदी आता है, तो ऑलवेज ये गलती हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। कोशिश करो, एक दो ही लाइन बोलो कि बोलो, यूज टू में लाओ उसको, फिर स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है? क्या लिखा? मेरी पत्नी, तुम्हारी पत्नी, मेरी कहाँ? तुम्हारी पत्नी चाय बनाना नहीं जानती। योर वाइफ डिडंट नो हाउ टू प्रिपेयर टी, मेक टी। दोनों चलेगा, मेक भी सही है, प्रिपेयर भी सही है। तो योर वाइफ डजेंट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। योर वाइफ, बोलो बाबू, डिडंट होगा। योर वाइफ डिडंट नो हाउ टू प्रिपेयर टी। अगर यहाँ पे डज लगाओगे तो प्रेजेंट हो जाएगा, डिड लगाओगे तो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अगला बोलो क्या है? पढ़ता था, याद करो, बताओ इसको। हैज हैव टू पढ़ा था ना जी, उसी का तो हैड टू है। तो आई हैड टू कुक, या आई हैड टू प्रिपेयर फूड, आई हैड टू प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट बोलो। मैं उससे मिलने वाला था, बोलो जल्दी। आई वॉज टू मीट हिम, आई वॉज टू मीट हिम। अबाउट टू कर दोगे तो मिलने ही वाला था, है ना? तो आई वॉज टू मीट। नेक्स्ट बोलो। कोई डाउट बचे यहाँ तक? बोलो। तो ये था हम लोगों का बेसिक क्लास। हेडिंग लिखो कॉमन एरर्स। बेसिक क्लास की प्रॉब्लम बच्चे किसी को? हेडिंग बनाओ कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स।
कॉमन एरर्स। अब कॉमन एरर्स में क्या पढ़ रहे हैं समझना बढ़िया से। सिंपल पास्ट टेंस का यूज लिखना ही है, सुनो पहले। अब बताओ कि ऐसा कोई सेंटेंस बचा के जहाँ नहीं कर सकते हैं भाई। अभी से पहले, अभी प्रेजेंट खड़ा हूँ, इससे पहले दुनिया का कोई सेंटेंस बोलना पड़े, बोलो सारा का सारा सिंपल पास्ट है कि नहीं। अब तुम्हारे लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस। इसमें सब्जेक्ट भी जो मन करता लगाओ। तुम कल नहीं आए थे, यू डिडेंट कम यस्टरडे। तुम्हारी पत्नी कल नहीं आई थी, योर वाइफ डिडेंट कम यस्टरडे। तुम्हारा भाई कल नहीं आया था, योर ब्रदर डिडेंट कम यस्टरडे। जो मन करता बोलो। तुम वहाँ गए थे, यू बेंट देयर। वे लोग वहाँ गए थे, दे बेंट देयर। मैं वहाँ गया था, आई बेंट देयर। लता गई थी, लता बेंट देयर। सीता गई, सीता बेंट देयर। इतना आसान है कि टेंशन है ही नहीं, बस बोलना सीखो। तो लिखो पहला रूल, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड। Simple past tense is used. Simple past tense is used for story writing. Simple past tense is used for story writing. Simple past का प्रयोग करते हैं हम कहानी लिखने में। Simple past tense is used for story writing. कहानी लिखने में क्या प्रयोग करते हैं हम, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर स्टोरी राइटिंग, कॉमा। एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो, सिंपल पास्ट। इंसिडेंट, कोई घटना हो, सिंपल पास्ट। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग समझते हो ना, सीपीए में पूछा जाता है रिपोर्ट राइटिंग। और एनी इवेंट, or any event that occurred in the past, or any event that occurred in the past, or any event that occurred, OCCURRED, any event that occurred in the past. हाँ, और एनी इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट, मतलब और कोई भी घटना जो पास्ट में होता हो। और एनी इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट, बोलो क्या आपत्ति। तो हमने कहा कि कोई भी घटना हो पास्ट बना दो। अब जो मन करता लिखो। अब एक स्टोरी एग्जाम्पल लिखिए, देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड अ किंग in Magad Empire. There lived a king in Magad Empire. There lived a king in Magad Empire, comma. The king was very honest and wise. The king was very honest and wise. The king was very honest and wise. अब देखो तो एक स्टोरी का रूप ले रहा है कि नहीं ले रहा, लिया रहा है ना, तो सिंपल पास्ट हुआ ना। ठीक है, फाइन। अगर लिखो दो रूल, फर्स्ट रूल कंप्लीट। रूल नंबर सेकंड, अगो, AGO, अगो, कॉमा, एस्टरडे, एस्टरडे, कॉमा, द डे बिफोर एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे, अगो, एस्टरडे, the day before yesterday, yesterday morning, yesterday night, yesterday evening, night नहीं होगा, yesterday evening, last night, last day, last month, last night, last day, last month, last year, last week. etc are used in simple past tense. इन शब्दों का प्रयोग हम करेंगे सिंपल पास्ट में। etc आर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और लिख लो, फिर लगे हाथ आपको बता दूंगा रूल। लिखिए मंडे लास्ट, रूल नंबर 3, मंडे लास्ट। अब मंडे लास्ट हो चाहे लास्ट मंडे हो, मंडे लास्ट, कॉमा, द अदर डे, द
other, OTHER, the other day, DAY, the other day, comma, in 2008, in 2008 मतलब 2008। अभी मैं सोचना कि 2008 लिखवाया हूँ तो 7 नहीं होगा, 2015 नहीं होगा, सब होगा, कॉमा, इन मार्च 2007, इन मार्च 2007। अब 12 महीने का नाम आ जाएगा और 2018 से पहले सब आ जाएगा। ETC are also used in simple past tense. ETC are also used in simple past tense. इन शब्दों का प्रयोग भी हम सिंपल पास्ट में ही करते हैं। ETC are also used in simple past tense. एग्जाम्पल लिखो 5। पहला एग्जाम्पल, he will come here, he will come here the other day, he will come here the other day, he will come here the other day। दूसरा, he has come here the other day, he has come here the other day, he has come here the other day। तीसरा, he came here the other day, he came here the other day, he came here the other day। Next, he has completed his work, he has completed his work last night, he has completed his work last night, he has completed his work last night। नेक्स्ट लिखो, he completed his work last night, he completed his work last night, he completed his work last night, he completed his work last night। अब बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट। अब जो बच्चा हिंदी निकालेगा ना वो पहले वाले को सही कर देगा कि वो दूसरे दिन आएगा नहीं। तो ही विल कम हियर द अदर डे गलत है ना। सेकेंड राइट में कितने लोग? काटो। थर्ड राइट है ना, राइट करो। फोर्थ राइट, लास्ट राइट। तो मामला फिट बैठ गया। ठीक है, तो एक बार फिर से मिलते हैं मंडे को एक अद्भुत क्लास लेकर के। थैंक यू, है ना। हाँ हाँ, 7 बजे भी टेंस चल रहा है, जिसको टेंस फिर से